नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 28 जुलाई हरियाली अमावस्या, बना दिव्य संयोग, सावन अमावस्या, घर में यहाँ जला दें एक दीपक, पितृदोष बदल जाएगा पितृ आशीर्वाद में, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। दोस्तों, सावन माह की अमावस्या इस बार 28 जुलाई दिन गुरुवार को है। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पौधे लगाने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं जो लोग जीवन में धन दौलत और सुख समृद्धि की कामना करते हैं, उन्हें इस दिन आंवला, तुलसी, बेलपत्र और केले के पौधे लगाना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का भी विधान है। इस दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। यह अमावस्या भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान शिव, माता पार्वती के साथ पितरों को समर्पित होती है। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान करने से पितृ अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद देते हैं और कष्टों को दूर करते हैं। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त स्नान, दान, श्राद्ध तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन पर पितरों की कृपा होती है, उन्हें भगवान श्री हरिविष्णु, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, सावन मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को श्रावणी अमावस्या के साथ साथ हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान देने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। यह अमावस्या धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष बदल जाता है पितृ आशीर्वाद में। इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि काल सर्प दोष भी दूर होता है और जीवन में खुशियां आती हैं। इस अमावस्या पर पितरों के मोक्ष की कामना से व्रत उपवास अवश्य ही रखें। कहा जाता है कि इस दिन पितरों के निमित्त जो भी उपाय, दान, पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं, उससे तृप्त होकर हमारे पूर्वज हमारी मनोकामना पूरी कर देते हैं और पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि हम जीवन में कोई भी उन्नत करते हैं, वो सब पितरों के कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। इसीलिए आप अपने जीवन में ज़्यादा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पितरों को प्रसन्न अवश्य करें, जिससे पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नति हो। दोस्तों, आज ही इस वीडियो में आज हम आपको यानी कि एक बेहद पितरों को प्रसन्न करने वाला उपाय बताएंगे, जिससे पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और पितरों का आशीर्वाद आपको पितृदोष में यानी कि पितृदोष बदल जाएगा पितृ आशीर्वाद में। शास्त्रों में बताया गया कि बहुत ही आसान और यह असरकारक उपाय जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस उपाय को हम सभी अपने घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। इसलिए आप सभी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को इस उपाय को अवश्य ही करें। यह उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए पुरुष, महिलाएं, लड़के, लड़कियां भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से कुछ नियम है, वह शुद्धता और पवित्रता का नियम है। इसलिए आप शुद्धता, पवित्रता का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो रात्रि के समय आप अच्छी तरह से मुंह, हाथ, पैर धो लें और शुद्ध हो जाए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर आप यह उपाय करें और ध्यान रखें कि आपको यानी कि इस दिन सात्विक चीज़ें यानी कि झूठ कपट मन में गलत विचार नहीं आने देना है। दोस्तों, क्या करें कि शाम के समय यानी कि रात्र के समय आपको स्वच्छ होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर आप पूजा स्थान पर आप यानी कि वहीं पर दीपक जलाएं, यानी कि दीपक रख लें।
एक दीपक रख लें और वहीं पर आप दीपक को ले जाकर आप अपने घर के दक्षिण दिशा में रख दें और इस दीपक को जला दें। क्योंकि दोस्तों पितरों का जो निवास स्थान होता है वो घर के दक्षिण भाग में होता है, दक्षिण दिशा में होता है। इसलिए आप दक्षिण दिशा में जरूर दीपक को जला दें अपने घर के दक्षिण दिशा में। इससे पितृदेवों की कृपा प्राप्त होती है, पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों पितरों का निवास दक्षिण दिशा में ही माना गया है, इसलिए आप वहाँ पर एक दीपक जरूर जला दें और फिर अपनी मनोकामना बोलें। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आप अपने पितरों से जरूर मनोकामना बोलें। फिर आप एक दीपक अपने यानी कि घर के दरवाजे पर जला दें, एक दीपक। और दोस्तों एक दीपक आप अपने पूजा स्थान पर जहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर है वहाँ पर भी एक दीपक जला दें। और एक दीपक आप अपने आंगन पर, बीच आंगन पर, घर के बीच आंगन पर जला सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपको यह दीपक जलाना है। और फिर आप दीपक में चाहें तो थोड़े से काले तिल भी डाल दें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से आप अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद मांगें। और आप ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप जरूर करें। कम से कम आप 11 और अधिक से अधिक 108 बार जाप करें। दोस्तों ऐसे में आपको पितरों का कृपा प्राप्त होगी। पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन के आपके कष्ट मिट जाएंगे और सुख समृद्धि बढ़ेगी। जीवन में यानी धन मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। अनेक जन्मों के जो पितृदोष होंगे वो भी दूर हो जाएंगे और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का क्षेम कृपा प्राप्त होगी। तो आपको शुद्ध होकर, सात्विक होकर और पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर आप दीपक को आप अपने घर के मुख्य यानी जो आपका घर का दक्षिण भाग है वहाँ पर जरूर आप एक दीपक जला दें। सबसे महत्वपूर्ण बात है दक्षिण दिशा में आपको दीपक जलाना है और उसकी लौ, दीपक की लौ आपको दक्षिण दिशा की ओर घुमा के रखनी है। ध्यान रखिएगा, जब आप दक्षिण दिशा की ओर इस दीपक को जलाएंगे तो इस दीपक की जो लौ होगी, बाती होगी, वो दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। क्योंकि पितरों का निवास स्थान दक्षिण भाग में माना जाता है। वो इससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दोनों हाथों से बरसाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ, आपके पूर्वज आप पर प्रसन्न रहें, पितृदोष और सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिल जाए, तो निश्चित तौर पे इसी तरह से आप दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना बोलें। शीघ्र मनोकामना पूरी होगी, जल्द से जल्द आपको कामयाबी मिलेगी, हर तरह से लाभ होगा। जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट है, मुश्किलें हैं, वो सब दूर हो जाएंगे और माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी और साथ ही पितृदेवों की कृपा बरसेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।